हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं मैं अब आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे करी हैं। आज मैं आपको बस एक बताऊंगा पैटर्न पे किस क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसके बाद ऐसा नहीं है कि ये 2D फिगर पे जो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सिर्फ इसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। मैं कम से कम सिर्फ एक इसी पैटर्न पे आपको 40 से 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। अलग अलग दिनों में मैं आपको ये चीज़ें देता रहूंगा ताकि आपको एक आइडिया होता रहे पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है। और प्रैक्टिस हम लोग इतनी करके जाएंगे कि पेपर में हम लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आप लोग पुराने लेक्चर्स देख के इस लेक्चर को देखिएगा और वीडियो में क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपसे कितने हुए। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसकी आप लोग वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा कि आप लोगों से को जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएगा मैं यहाँ पे सारे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। बट आपका काम क्या है कि पहले इन क्वेश्चंस को आप लोग एक अटेम्प्ट खुद दें। अगर आप इन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चंस भी पहले अटेम्प्ट में खुद कर लेते हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा जिन बच्चों को मैथ को लेके एक फोबिया बना हुआ है। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं आपको बता दूं, ये आपका पंचायत सेक्रेटरी या VLW जो कोर्स है एक पूरा अवेलेबल है हमारे SSS ऐप पे। अगर आप चाहते हैं इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सिलेबस है ये आपका सेम सिलेबस है CGL की तरह। कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं SSC के द्वारा, SSC CHSL MTS, आपको अगर कोई भी एग्जाम देना है आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसी क्लासेस से जो अभी आपको मिल रही हैं। और JKSSB के द्वारा जो कहा गया है कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल, इसका सिलेबस भी आपका इसी तरीके से होगा। तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करिए करें। और जैसे कि आपको पता है कि कल ईद है तो ईद के लिए स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए वापस से अवेलेबल है हमारी SSS लाइब्रेरी में, जो कि जम्मू में है, GD कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू। आप लोग अगर आना चाहते हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आपको डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ SSS लाइब्रेरी जल्दी हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी ओपन होने वाली है। उसकी सारी डिटेल्स, वेन्यू और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून। अब करते हैं बात आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों का काम है वीडियो को पॉज करें, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन चीज़ों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने स्क्वायर के केसेस में चीज़ों को पढ़ा था कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर यहाँ पे गिवन है हमें दो स्क्वायर्स का, एक का है 24 सेंटीमीटर और एक का है 32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। बेसिक लेवल है। अब जैसे जैसे फिगर्स आएंगी मैं सारी सारी चीज़ें आपको साथ में बताऊंगा। स्क्वायर को हम लोगों ने पढ़ा था। स्क्वायर को हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं हम, और इसको ए से डिनोट करते हैं। अब क्या कहा गया है, यहाँ पे दो स्क्वायर है जिनका पैरामीटर क्या लिखा है, पैरामीटर यहाँ पे लिखा है, एक का है 24 और एक का है 32। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल द साइड्स। और स्क्वायर के केस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4a, और इसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर देता हूं यहाँ पे। 4a किसके बराबर है, 24 के बराबर है। यानी कि एक साइड हमें मिल गई है यहाँ से कितनी, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें कितनी गिवन है 32, यानी कि हमें यहाँ से दूसरी साइड मिल गई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने साइड निकाल दी। पैरामीटर गिवन था दो स्क्वायर्स का, हम लोगों को साइड निकालनी थी, हम लोगों ने निकाल दिया। अब पैरामीटर क्या कहा गया है यहाँ पे, जो थर्ड स्क्वायर का होगा वो किसके बराबर है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, द पैरामीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरिया ऑफ दी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पैरामीटर किसका, जो तीसरा एक स्क्वायर है जिसका एरिया किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। यानी कि कोई एक तीसरा स्क्वायर भी है यहाँ पे जिसका एरिया किसके बराबर है, इनके एरिया के बराबर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के केस में, तो एरिया का होता है साइड स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर यहाँ पे अगर गिवन है तो कितना हो जाएगा, इस छोटे स्क्वायर का एरिया 36, और इसका कितना होगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 64। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इन दोनों को ऐड करो 100 आएगा। अब ये 100 क्या है, ये है एरिया किसका, इस बड़े स्क्वायर का। ये तीसरे स्क्वायर का क्या कहा गया, एरिया। अब यहाँ पे वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की जरूरत है। अब क्या यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया हमें इस बड़े स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला बेसिक है, साइड स्क्वायर 4a, पैरामीटर का ये सब भी चीजें बेसिक है, लेकिन
ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या गया। पैरामीटर पूछा, पैरामीटर क्या होता है, अब हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर, मान लीजिए कुछ एक्स है इसकी साइड, हमें पता नहीं है वो किसके बराबर है, 100 के। अब हमें ये पता है ये 100 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का, यानी कि इस बड़े स्क्वायर की साइड आ गई है यहाँ पे 10। अब पूछा गया है इसका पैरामीटर, अब वो क्या होगा, होगा 4 इंटू साइड, यानी कि 40। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाई जाती, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपको 3-3 4-4 इस तरीके के ऑपरेशंस फंक्शंस यहाँ पे करवाने के लिए कर देता है एग्जामिनर कि आप लोग बीच में कोई एक आधी गलती कर दो। अब होगा क्या, बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे, 100 निकाल देंगे। ऑप्शन में हो सकता है आपको एक ऑप्शन यहाँ पे 100 भी दे दिया जाए। अब बच्चे की जल्दबाजी में यहाँ पे मार कर देंगे। तो मैं यहाँ पे वापस से चीज बताता हूँ, मैथ के केस में अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी भी है तब भी 2 बार ये चीज पढ़ना कि पूछा क्या गया है, हमेशा आंसर मार्क करने से पहले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे आंसर निकाला होगा खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पे वापस से देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर की बात की गई है। 2 स्क्वायर्स का एरिया जो है रेशियो का वो क्या है, 225 और 256। पहली चीज, अगर आप लोगों को चीजों को करना है, आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। ये आपका एक होमवर्क आप लोग मान के चलिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए अप टू 30। ये आपको बहुत यूज होंगे पेपर में, आप लोग जल्दी कर सकते हैं इनसे चीजें। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, पहले तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो क्या कहा गया है, कोई हमारे पास स्क्वायर है जिसका अगर हम बात करें एरिया 1 और एरिया 2 किसके बराबर है, 225 और 256 के। अब हमें रेशो गिवन है यहाँ पे, हमें ये नहीं बोला कि एरिया इसका 225 है, और हमसे पूछा गया है पैरामीटर का रेशो निकालो। अब कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एरिया होता क्या है, एरिया होता है स्क्वायर के केस में साइड स्क्वायर, वापस से इसी तरीके से डिनोट कर देते हैं 225 अपॉन 256। अब ये स्क्वायर को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, सॉरी इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, इसीलिए मैंने आपको कहा ये चीजें पता होनी चाहिए। 256 किसका होता है, 16 का। ये किसका आया, ये क्या रेशियो आया है, क्या पैरामीटर का रेशियो, नहीं, ये है रेशियो ऑफ साइड्स। अब लेकिन बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पैरामीटर के ऊपर। पैरामीटर क्या होता है हमारा, 4 इंटू साइड अपॉन 4 इंटू ए। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो पैरामीटर का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, जो हमारी साइड्स का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा 15:16। ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करूँगा, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पैरामीटर क्या होता है, अब इसको इस तरीके से लिख दो, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो भी आपका आंसर यहाँ पे 15:16 आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने आपको स्क्वायर के रेशियो बताए, डायगोनल बताया था, लेंथ ऑफ डायगोनल, एरिया, पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं। आई होप यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के अभी तक सही हुए होंगे खुद ही। थर्ड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए, रेक्टेंगल के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, और आपके VLW में लेवल इसी तरीके का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब क्या चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ध्यान से इसको पहले पढ़िएगा। यहाँ पे कहा गया है एक लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो रेशियो में गिवन है 3:2। बना लेते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है 3:2। अब जब पता नहीं है क्या है तो 3x होगा और ये 2x होगा, ये इस तरीके से कहा है। और हमें क्या गिवन है, पैरामीटर कहा गया है यहाँ पे 80 मीटर, और कहा गया है ब्रेथ को फाइंड करो मीटर्स में। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इस चीज़ को भी, आपको ये जो यूनिट दी है ना, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। कई बार एग्जामिनर आपको यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देगा, तब भी गलती हो जाती है। लेंथ ब्रेथ के ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके क्वेश्चंस में सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको इसमें ही गलती करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब पैरामीटर क्या होता है हम लोगों का रेक्टेंगल के केस में, पैरामीटर और रेक्टेंगल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। अब पैरामीटर गिवन कितना है यहाँ पे, 80 मीटर हमें गिवन है, और लेंथ कितनी गिवन है हमें यहाँ पे 3x, और ब्रेथ कितनी गिवन है यहाँ पे 2x। अब ये यहाँ से गया 40 रहा, ये आ गया आपका 5x, और ये यहाँ से कैंसिल करेगा, x आ गया आपका 8। गारंटी मैं आपको देता हूँ यहाँ पे ना कोई एक आधा ऑप्शन आपका हो सकता है आपको 8 भी देखने को मिले,
ये क्या होता है, कैसे होता है, जब भी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये गलती होती है। हम लोग एक्स निकाल देते हैं, हम लोग चलते हैं अच्छा एक्स आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है, चलो आंसर मार्क, और ये गलत हो जाता है। अभी तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो गलती नहीं हो रही, लेकिन जब एक साथ हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये छोटी छोटी गलती बहुत ज्यादा होती है। तभी मैंने आपको बताया 2 बार पढ़ना है कि पूछा क्या गया है फिर मार्क करना है। अब हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमसे पूछी गई है ब्रेथ क्या है। अब ब्रेथ क्या है यहाँ पे, वो है ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स हम लोगों ने निकाला है, 8 इंटू 2 हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इजी है, अभी तक बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज पे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे जो आपको देखेंगे कितने पुराने लेक्चर्स याद है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे रेशो गिवन है हमें किसकी, जो हमारी लेंथ है रेक्टेंगल की और जो हमारा पैरामीटर है रेक्टेंगल का, इनकी रेशो गिवन है कितनी, 5:18। ठीक है। और हमसे पूछा गया है लेंथ और ब्रेथ की रेशो निकालो। अब लेंथ को मान लीजिए हम एल से डिनोट करते हैं, पैरामीटर हमारा क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये किसके बराबर है, 5/18। अब ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 9। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9L इज इक्वल टू 5 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 9L इज इक्वल टू 5L प्लस 5B। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ये 5 यहाँ चले जाएगा, 9L माइनस 5L इज इक्वल टू 5B, और ये आ गया 4L इज इक्वल टू 5B। अब पूछा क्या गया है, देखो पेपर में कई बार ये जरूरी नहीं है आपको लेंथ और ब्रेथ की रेशो पूछी जाए। पेपर में आपको एग्जामिनर ना कई बार ब्रेथ एंड लेंथ की रेशो पूछ लेगा, उल्टा कर देगा। अब लेंथ अपॉन ब्रेथ निकालना है हमें, क्योंकि इसकी रेशो पूछिए, ये b यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, बेसिक है। ब्रेथ अपॉन इस टू लेंथ की पूछी जाती तो इसको हम लोग क्या कर देते, उल्टा कर देते, तो ये 4/5 हो जाता। बेसिक क्वेश्चन थे यहाँ तक। आई होप आपके क्वेश्चन अभी तक सारे खुद निकले होंगे अभी तक, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट पे ही चीजें चल रही हैं, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आज पैरामीटर के क्वेश्चन ही करेंगे। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब क्या गिवन है यहाँ पे, रोम्बस है, उसके डायगोनल्स गिवन है, और आपको बोला भाई पैरामीटर निकालो। अब ये चीज अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोग इसको निकाल लेंगे, नहीं पढ़ी तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वापस से। क्या गिवन है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने भी कल डिस्कस किया था। क्या गिवन है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ, एक तो आ गई हमारी क्या 24, मान लीजिए ये 24 है ये वाली, और इसको थोड़ा सा एक सेकंड रखिएगा। ये जो बड़ा हमारा डायगोनल है इसकी लेंथ आप मान लीजिए 24 है, और जो ये छोटा डायगोनल है इसकी मान लीजिए 10 है। अब हमें पूछा गया यहाँ पे निकालो। अब आपको अगर प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, पहली प्रॉपर्टी डायगोनल्स के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डायगोनल क्या करते हैं रोम्बस के केस में, बाइसेक्ट। ठीक है, कितने में करते हैं, 90 डिग्री पे। अब बाइसेक्ट करते हैं, ये 24 अगर पूरा है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये भी 12, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखो, इस केस में ये हमारा सिर्फ ये पार्ट क्या बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमारे पास बेस गिवन है। अगर हमें ये चीज निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, बेस स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। अब ये आपको अगर याद है किसका स्क्वायर होता है तो बहुत आसानी हो जाएगी, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है ये होता है 13 का स्क्वायर। अब क्या, ये साइड हम लोगों ने निकाल दी। अब आप लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी याद है कि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है तो आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब पैरामीटर पूछा गया है, पैरामीटर निकालना तो क्या हो जाएगा इंटू 4, क्योंकि साइड्स 4a होता है यहाँ पे भी, क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 52। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, अभी तो हम सिर्फ आज पैरामीटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मान लो अगर आपको पूछा हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, एक बार इसके लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ या फिर अपनी नोटबुक पर लिख के बताओ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना था, एरिया निकालने के लिए हमें सीधा 24 इंटू 10 करना था। हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो होता है वो होता है हमारा एरिया। ठीक है, इसको करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 120 एरिया के केस में। पैरामीटर के केस में आपका आंसर आएगा 52।
यहाँ तक क्लियर है? 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप 5 में से अभी तक आप लोगों के 5 के 5 सही होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर गया वो मैं मान लेता हूं कि आप लोग इसमें, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग पुराने लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हमारा है। अब क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है। साथ साथ बनाते चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलो आओ, अब क्या कहा गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं साइड बाय साइड। अब क्या कहा गया है देखिए, पहले यहाँ पे कहा गया है एक ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमें कहा गया, मान लीजिए ABCD कोई पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें AB की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और BC की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये गलत बना है। पेपर में एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की कोई डायग्राम बनाओगे ना, कोशिश करना कि वो जो डेटा गिवन है ना उसी हिसाब से बनाओ। अब AB कुछ इस तरीके से होगा, BC कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ABCD 7 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब AC हमें गिवन है यहाँ पे कितना, 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि ये जो दूसरा डायगोनल बनाया जाएगा इसकी लेंथ फाइंड करो। अब ये आप किस तरीके से करोगे, आप लोगों को मैं देता हूं 5 से 10 मिनट। वीडियो पॉज कर दो, बाद में देख लेना, सॉल्व करो इसको कैसे करोगे। अगर आपको वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद है तो आप इसको आंसर को करोगे, नहीं याद तो आप इसको जो मर्जी ट्राई कर दो, आपका आंसर नहीं आएगा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता था हमारा, ये मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना। इस केस में हमें क्या कहा जाता है, जो हमारे डायगोनल्स का स्क्वायर है सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है AB स्क्वायर AB ही लिखूं या BC ही लिखूं, अब AB की जगह CD लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो जो मर्जी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी। अब जो जो चीजें गिवन है उसको हम लिखते हैं। AC कितना गिवन है हमें, यहाँ पे AC गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ट्वाइस AB कितना गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना गिवन है 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 81, ये आ गया 9 1 10 130 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 प्लस BD स्क्वायर, ये आ गया 260। 64 यहाँ ले जाओ, माइनस होगा 64, क्या आ जाएगा 196। ये किसके बराबर हुआ, BD के स्क्वायर के बराबर, यानी कि BD अगर निकालना है तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 196। अगर आपको ये पता है तो बहुत आसानी हो जाएगी, किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ। तभी मैंने आपको जो जो प्रॉपर्टीज जो जो रूल बताए हैं उसको मैं रोज आपको रिवाइज करने के लिए इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं हम लोग। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए और आप लोगों के सामने हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा मैं। यहाँ पे एक सर्कुलर वायर है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। एक सर्कुलर वायर है, मान लीजिए कोई एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्या कहा गया है, इसको बेंड किया गया है टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब इस सर्कुलर वायर को हम लोगों ने बेंड किया है किसके लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए, जिसकी साइड्स का रेशियो हमें दे दिया है 6x और 5x। ठीक है, ये मान लीजिए। अब पहली चीज यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं, आप लोग इमेजिन कर लीजिए आपके घर में एक तार का बंडल है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे एक तार का बंडल है, उसको मैं अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में बना देता हूँ जो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब मुझे एक चीज बताना, मैंने इसको इस शेप में कन्वर्ट किया है। इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है बाहर की साइड्स का जो है सम। अब मान लीजिए ये स्क्वायर है, मैं कल रेक्टेंगल है, मैं इसको कल को बोलूं कि यार मैं इसको ना एक ट्रायंगुलर शेप में कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। अब यही इसको मैं अगर इस शेप में रखूं, मुझे एक चीज बताओ जो इन तीनों में कॉमन होगी वो क्या होगा, वो होगा इनका पैरामीटर। पैरामीटर कभी चेंज नहीं होगा। यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। अगर मैंने ये सर्कुलर वायर है, मैंने इसको अगर मान लीजिए एक वायर मेरे पास पड़ी है, मैंने उसको मोल्ड करके, आपने लोहे की तार देखी होगी कई बार, उसको मैंने मोल्ड करके एक रेक्टेंगुलर शेप में रख दिया। अब वो रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर शेप, उनका पैरामीटर तो सेम ही रहा ना, क्योंकि जो जितनी वायर थी उसी को मैंने शेप को चेंज करके रख दिया। तो यानी कि क्या,
पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही से हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब क्या कहा गया है उसको समझिएगा। एक सर्कुलर वायर है, कितनी है रेडियस यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, इसको बेंड कर दिया गया रेक्टेंगुलर के लिए, यानी कि पहले तो हम निकालेंगे इसका पैरामीटर। अब क्या था सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर। पाई कितनी कहा गया है 22/7 लेने के लिए, और आर क्या है हमारे पास 42। ठीक है, यहां से निकालो 6 7 6 और 2 12, 22 इंटू 12 कर लो, 2 2 4 2 2 4 2 1 2 4 2 6 264। अब ये जो 264 आया है ये क्या है, ये पैरामीटर ऑफ सर्कल है, सर्कुलर वायर है, और यही क्या होगा हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ आया ये कंसेप्ट कि अगर हम ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि शेप चेंज करके दूसरी शेप में कर दिया, क्यूब सिलेंड्रिकल वो था उसको हमने कोनिकल में कर दिया कन्वर्ट, ये मेल्ट कर दिया, बड़े सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सारे टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस लेंथ क्या है हमारे पास 6x प्लस 5x, किसके बराबर होगा ये 264 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना होगा, ये यहां से कैंसिल करेंगे 132 6 5 11 x और 11 12 जा। ठीक है, इस तरीके का मैथ आपको करना पड़ेगा, ये आपका टाइम बचाएगा। तो x के आगे हमारे पास 12। अब पूछा क्या गया है स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल, स्मॉलर साइड क्या है 5x। अब पेपर में गारंटी कहीं ना कहीं आपको ना ये ऑप्शन में यहाँ पे 12 दे देगा, और बहुत बच्चे इतना सॉल्व करने के बाद भी गलत करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखना पेपर में भी। अब 12 इंटू 5 कर दो, क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 कर दो, ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप इसका आंसर आप लोगों का सही आया होगा, नहीं आया होगा तो कंसेप्ट पता चल गया तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। ये पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं कि वायर को हम लोगों ने बेंड कर दिया रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल को बेंड कर दिया हमने ट्राइंगल में, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं सीजीएल में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूं ये इसी तरीके का एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है। हर एक पैटर्न के हर एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको पेपर में जो डर लगता है, जो टाइम लगता है, वो कम लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर मेक्स इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। अब पहला एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, आप लोगों ने घर पे साइकिल देखा होगा, बाइक देखी होगी, या फिर आप लोगों ने मान लीजिए एक टायर देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये टायर एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एक पहिया यहां से मैंने शुरू किया घुमाना, यहां से घुमा के वापस यहां तक आने में ये आगे चलता है, ये कोई डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये डिस्टेंस इसने मान लो एक अपने रेवोल्यूशन या एक चक्कर में पूरा किया, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा बताइए? जो यहां से इसने शुरू किया, ये पूरा यहां से यहां तक घूमा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा इसके सरकमफ्रेंस के, यानी कि पैरामीटर के बराबर। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस एक टायर कवर करता है वो उसके पैरामीटर के बराबर होता है। ये कंसेप्ट भी याद रखना। अब पूछा क्या गया है, यहाँ पे इस पे बात करते हैं। डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया यहाँ पे? पहली चीज तो अगर हम निकालेंगे तो रेडियस कितना है यहाँ पे? रेडियस होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब इस चीज की जो मैंने बात की थी ना, ये क्या चीज गिवन है यहाँ पे? ये मीटर में गिवन है यहाँ पे, और ये किस चीज में गिवन है? ये सेंटीमीटर में गिवन है। दो चीजें आप लोगों के सामने है, मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने मीटर का एक सेंटीमीटर होता है, या कितने सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होगा हमारा इसके बराबर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, याद रखना, 1000 सेंटीमीटर का नहीं होता। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं? 1 मीटर के। ये आपको चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। अब रेडियस कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी कि 20। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया एक पे, एक चक्कर में मान लो इतना किया, दूसरे में इतना किया, तीसरे में इतना किया, चौथे में इतना किया, ऐसे करते करते किया, यानी कि हमें वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं। यानी कि जो इसका सरकमफ्रेंस है, एक में हमें पता है इतना किया, टोटल में इसने इतना किया। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेसिक होना चाहिए,
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किसके बराबर होते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पैरामीटर या सरकमफ्रेंस या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये कितना गिवन है? ये है 17600। और एक और चीज आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शंस गिवन है इसमें कहीं भी आपका डेसिमल यूज नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक टर्म ऐसी है जो इसको पूरी काट देगी। तो यहाँ पे 7 से कुछ कटता हुआ दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 40 इंटू 22 कर रहे हो या इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है, रुकना थोड़ी देर। अब अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में जाएगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 20। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 17600 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 20। ये 0 से ये गया, 2 2 4। अब ये इससे जाता है, 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इन दोनों को मैंने हटा दिया। 4 4 जा 16, 4 जा और ये आया 0। अब 22 से ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा 20 से। 7 2 20 जा 140 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आंसर आ गया। ये नहीं समझ आया खुद एक बार सॉल्व करना। मेरी अगर सॉल्व करने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मैं चाहता हूँ आप लोगों की स्पीड भी इस लेवल तक पहुँचे, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो अगर कहीं में सॉल्व करना तेज हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन अब वापस से आपको पुराने लेक्चर रिवाइज करने पड़ेंगे। इन रेडियस की बात की गई है यहाँ पे, और 2D फिगर मैंने यहाँ पे कहा है, तो 2D में आपका रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, सब इसके 2D फिगर्स में ही है। अब क्या कहा गया है? इन रेडियस की बात की गई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है? √3, और पैरामीटर पूछा गया उस ट्रायंगल का क्या होगा। अब इसको किस तरीके से करेंगे? अब इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? इन रेडियस को डिनोट किससे करते हैं? आर से, स्मॉल आर से। इन रेडियस होती क्या है? अगर नहीं पता पहला लेक्चर देख लेना जाके, आपको क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें बेसिक हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इन रेडियस क्या होती है? हमारी जो अंदर एक सर्कल बनता है उसकी लेंथ। ठीक है, पैरामीटर हमसे यहाँ पे पूछा है। अब किस तरीके से निकालेंगे बताओ। इन रेडियस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है? इन रेडियस होता है a/2√3। किसके केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। और अगर आपसे जो हमारी सर्कम रेडियस होती है वो पूछी जाए, वो किसके बराबर होती है? a/√3। ये याद होने चाहिए, बहुत बार पेपर में पूछते हैं। अब r हमें कितना गिवन है? √3 गिवन है। a/2√3, इसको आप ले जाओगे √3 इंटू 2√3, ये किसके बराबर आ जाएगा? √3 यानी कि 3 इंटू 2 6। जो a है किसके बराबर हो गया? 6। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये देखो, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। पैरामीटर, ये a क्या निकाला है? एक साइड निकाल लिया। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये हुआ 18 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में क्वेश्चंस में गलती मत करना, ध्यान से क्वेश्चन निकालना, फिर आंसर मार्क करना। यहाँ तक आई होप आपको आंसर सब क्लियर हुए होंगे। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करूँगा, 10-10 के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ताकि आपको एक चीज़ें पता चले। और अगर लेक्चर मान लो एक आधा दिन लेट भी होता है, तब भी आप जितने नोट्स अभी तक बनाए ना, उस रोज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर करा करो। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल गिवन है 144 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। बेसिक क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पेपर में आया। CHSL में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है, MTS में आया हुआ है, ये तीनों में आया हुआ है। अब बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है पैरामीटर क्या होता है एक सर्कल का? 2πr। ठीक है, 2πr होता है सर्कल का। पैरामीटर यहाँ पे कितना गिवन है? 144, हाफ हो जाएगा। सेमी सर्कल गिवन है, πr हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू आर करके यहाँ से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही होता है ना? नहीं होता है। जो बच्चे इसको सही कह रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैंने आपको चीज़ें जब समझाई हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझाई हैं। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब है क्या यहाँ पे देखो, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी पैरामीटर के केस में? हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी सर्कम सर्कल के केस में, जो ये आउटर बाउंड्री है, ये किसके बराबर है? मान लीजिए पूरा सर्कल है, इसका क्या होता है? 2πr। अब हमने क्या किया? ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया। हम लोगों के पास अब क्या बचा? ये वाला पार्ट जो नीचे ये आप देख रहे हैं, इसका तो चलो आ गया आउटर का πr। लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है, जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट में क्या आती है? एक रेडियस ये, एक रेडियस ये भी तो ऐड होगी इसके उसमें। समझ आया? ये इसीलिए मैंने आपको कहा था सेमी सर्कल के पैरामीटर पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। अब क्या है हमें गिवन?
आर प्लस 2r किसके बराबर गिवन है 144 के। अब r यहाँ से गया कॉमन, इसको r लिख दो स्मॉल में ही क्योंकि सेम है। ये आ गया पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 144। अब पाई कितना गिवन है यहाँ पे, पाई अपने हिसाब से ले लो 22/7 प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 144। 7 2 14, ये एलसीएम लेंगे 7, ऊपर आ गया 36 इंटू आर इज इक्वल टू 144। ये पूरा वहां पे ले जाओ 144 इंटू 7/36, 36 4 जा ये होता है, और आर कितना आ गया 7 4 जा 28। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे 28। एग्जामिनर चाहेगा तो आपको एरिया पूछ लेगा इस केस में, लेकिन जो स्पेशल आइडेंटिटीज मैंने मेंशन करी हैं उन पे ध्यान रखना, उन पे क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। तो आज 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप एंड आई प्रे आप लोगों का इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर दिए होंगे। तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटर पे क्या बन सकता है। आज हम लोगों ने पैरामीटर को डिस्कस किया है, कल मैं आपको एरियाज के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको रीजनिंग की क्लास अब प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, और फिर जो हमारे थोड़े से टॉपिक रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह उस पर हम बात करेंगे। और इस पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि सारे आप लोग जितनी मर्जी तैयारी करें, आप लोगों को पेपर में अच्छे मार्क्स होंगे, तो वो मैं आपको अभी भी उस पर स्टैंड लेता हूँ, आप लोगों के मार्क्स अच्छे होंगे। बस आप प्रैक्टिस करते चलो, जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ उसको करते चलो फॉलो, आपका सारा पेपर यहाँ पे अच्छे से होगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर आप लोग इस पे एनरोल नहीं है तो आप लोग हो सकते हैं, 50% डिस्काउंट आपका ईद तक अवेलेबल है। और साथ ही साथ ट्रिपल लाइब्रेरी जो हमारी परेड में है, यहाँ पे भी आपका ये जो स्पेशल ऑफर था ये वापस आ चुका है, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होगा। ओके गाइज, मिलते हैं जल्दी फिर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।